त्रिकोणमिति अर्थात त्रि मतलब तीन, कोण मतलब दो। कोण समझते हैं आप? दो भुजाओं का झुकाव कोण कहलाता है। जैसे एक भुजा ये दोनों यहाँ पे झुकी हुई हैं तो यही हो गया कोण। और मिति की बात करें तो मिति का मतलब होता है मापना। क्या होता है? मापना। अर्थात तीन कोणों को मापने वाले त्रिकोणमिति, मतलब मैथ की वह शाखा जिसके अंदर हम तीन कोणों का मापन पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति कहलाती है। बेसिकली ये समकोण त्रिभुज पे होती है। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण क्या होता है? समकोण होता है। अर्थात कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। जैसे ये आपका एक समकोण त्रिभुज है और आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ये समकोण, इसको कर्ण बोलते हैं, सबसे लंबी भुजा। ये आपका लंब और ये आपका आधार। ठीक है, अब बात ध्यान से सुनिए। हम किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात निकालेंगे और इसको एक स्पेशल नाम देंगे। जैसे अगर हम निकालते हैं लंब बटा के कर्ण, तो इसको हम बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन। लंब और कर्ण का अनुपात हो गया साइन। उसी तरह अगर आधार और कर्ण का अनुपात निकालते हैं तो इसको बोलते हैं कॉस। और अगर लंब और आधार का अनुपात निकालते हैं तो इसको बोलते हैं टैन। किसी कोई दिक्कत? फिर से देखिए, लंब और कर्ण का अनुपात निकालेंगे साइन, आधार और कर्ण का अनुपात कॉस, लंब और आधार का अनुपात टैन। अब जो साइन का उल्टा होता है वो होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। अपान में इसलिए कि उल्टा है उसका। तो अगर साइन का फार्मूला लंब बटा कर्ण है तो कॉसेक के लिए हम क्या लिख सकते हैं? अभी हम उसको लिखते हैं, कॉसेक के लिए हम लिख देंगे कर्ण बटा लंब। उसी तरह कास का उल्टा होता है सेक। कास का उल्टा सेक, तो क्या लिख सकते हैं? कर्ण बटा आधार। टैन का उल्टा काट, तो काट के लिए आधार बटा लंब। यही 6 हैं। लंब बटा कर्ण को साइन, आधार बटा कर्ण को कास, लंब बटा आधार को टैन, साइन का उल्टा कॉसेक, कास का उल्टा सेक, टैन का उल्टा काट। उम्मीद है आपको समझ में आया। अब चलिए एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन जैसा कि हमने अलग पेज पे लिख रखा है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी समकोण है जहाँ कोण बी 90 डिग्री का है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 60 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है? साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक और फार्मूला आपको बता दें। एक होता है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का, तो लंब बटा कर्ण साइन, आधार बटा कर्ण कॉस, लंब बटा आधार टैन। लाल बटा कक्का का ये मतलब होता है साइन का टैन के फार्मूले होते हैं। तो क्वेश्चन है ए बी सी एक समकोण है जहाँ बी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो बनाया जाए, जो एक समकोण त्रिभुज है। चलिए, ए बी सी, बी को समकोण कह रहा है तो बी 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, चलिए कह रहा है ए बी जो है 24 सेंटीमीटर, तो ये रही ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। हो गया। तो कर्ण तो पता नहीं है, तो कर्ण निकालने के लिए हम सिंपल किसका यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण तो पता नहीं है तो छोड़ दीजिए। आधार है 7 का स्क्वायर और लंब 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर, 24 का आपको नहीं पता है तो आप 24 का 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 4 का 16 का 6 हाथ में 1 का 4 दूना 8 1 9, 24 दूना 48, 6 9 8 17 को 7 हाथ में 1 का 4 1 5, 576। तो 576 में 49 जोड़ते हैं, 9 6 15 को 5 हाथ में आया 1 का, 7 4 11 1 12, 12 को 2 हाथ में आया 1 का, 5 1 6, 625। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा? स्क्वायर हटाइएगा तो इधर लगेगा अंडर रूट। और 625 किसका वर्गमूल है? हाँ, 625 किसका है? करके देख लेते हैं। चलिए, तो 625 का आप करके देखिएगा तो 5 5 1 कम 5, 1 आएगा, 5 दूना 10, 5 1 कम 5 1, 5 दूना 2 5 25, फिर 5 5 दूना 10 5 25, फिर 25 का आप समझ रहे हैं 2 बार 5 आएगा।
तो 5 5 मतलब 25 का, तो कर्ण आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक, किसी कोई दिक्कत? अब आपसे सबसे पहला सवाल पूछा है साइन ए, एक्सरसाइज आपको 8.1 का पहला सवाल है साइन ए। साइन ए आपसे पूछ रखा है, तो सबसे पहले आप देखेंगे साइन का फार्मूला क्या होता है। तो साइन का फार्मूला आपने पढ़ा लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण, ये फार्मूला होता है। अब ए किधर को है, ए पूछ रहा है नहीं, साइन ए, तो ए चलिए यहाँ पे याद रखिए, कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो इसके सामने की भुजा 7, और कर्ण कभी नहीं बदलता 25। उम्मीद है आपको समझ में आया। कॉस है, तो कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। तो चलिए, तो ए किधर है, यहाँ पे, कोण के सामने की भुजा लंब, तो जाहिर सी बात है ये आधार हुआ, और कर्ण कभी नहीं बदलता, तो कर्ण हो गया 25। तीसरा सवाल साइन सी, तो साइन का फार्मूला लंब बटा के कर्ण, तो सी किधर है, इधर है। कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब। साइन में आपको लंब चाहिए, कोण के, सी पूछेगा तो सी के पास जाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो कोण के सामने की भुजा लंब मतलब 24, और फिर से वही बात, कर्ण नहीं बदलेगा। फिर कॉस सी, कॉस सी का क्या सीन है, तो कोण सी के पास जाएंगे, कोण के सामने की भुजा लंब, और कॉस का फार्मूला क्या होता है भाई, आधार बटा के कर्ण। तो सी के सामने की भुजा कौन सी है, 24, तो हो गई लंब, लेकिन लंब नहीं चाहिए, आधार चाहिए, तो आधार हो गया 7, और कर्ण कभी नहीं बदलता, तो 25। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, यहाँ से यहाँ तक इसका सोल्यूशन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में एक आपको समकोण त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, और आपसे कह रहा है tan P और काट आर निकालिए, और आपको ये भी बता रखा है कोण क्यू पे कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आपको पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, पी आर दे रहा है 13 सेंटीमीटर, तो आपको ये क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस में क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण हमारा 13 का स्क्वायर, आधार निकालने का है, और लंब 12 का स्क्वायर, तो 13 का हो जाएगा 169, आधार का स्क्वायर पता नहीं तो छोड़ देते हैं, 12 का 144, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, समझ रहे कि नहीं। अगर कोई वैल्यू बराबर के उधर प्लस में है तो इधर जाती है तो माइनस हो जाती है। आधार का स्क्वायर 140 में 169 में 140 जाएगा तो 25 बचेगा, आधार का स्क्वायर, और आपको पता है स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा अंडर रूट, और करड़ी में 25 का मान 5, तो ये कितना आ गया 5। अब तो सवाल आसान हो गया, क्या निकालना है, tan P। तो सबसे पहला काम, tan का फार्मूला क्या होता है, तो tan का फार्मूला आपको पता होगा लंब बटा आधार, और P है तो P के पास चलिए, P इधर है, तो कोण के सामने की भुजा लंब, कोण के सामने की भुजा क्या है लंब, तो ये क्या हो गई 5, और आधार 12, तो कोण के सामने की भुजा लंब और आधार हो गया 12, तो ये आपका tan P। अब cot R निकाल लेते हैं, cot R, तो आपको पता होगा काट जो होता है tan का उल्टा होता है, तो tan का फार्मूला लंब बटा आधार, तो काट का फार्मूला आधार बटा के लंब। तो आपसे पूछ रहा है क्या R, तो आप R के पास जाइएगा, और R कोण के सामने की भुजा को आप क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, कोण के सामने की भुजा को लंब, तो लंब हो गया 12, तो लंब देखिए नीचे फार्मूले में तो लिख देते हैं, और आधार 5, वैसे काट R आपको निकल के आ गया 5 बटा के। तो आपसे पूछा है tan P माइनस कॉट R, क्या पूछा है tan P माइनस कॉट R, तो tan P की वैल्यू 5.12, कॉट R 5.12, दोनों सेम लग रहे हैं, क्या कट के क्या आ जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4, तो cos ए और tan ए आपको निकालना है। तो आप फटाक से ट्रायंगल बनाएंगे, ए बी सी, तो ए कोण के सामने की भुजा लंब, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब 3 और कर्ण 4, तो
लंब किसको बोलेंगे आप? कोण के साइने दिया है तो कोण के सामने की भुजा लंब, मतलब ये हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। अगर ये 4 है ये 3 है तो कितना होना चाहिए? अगर आपको डाउट है तो आप करके यहाँ से पाइथागोरस से देख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आपको इधर की ये वाली भुजा चाहिए तो छोड़ते हैं इसको लंब को, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया हुआ है? 4 का स्क्वायर 16, आधार का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 हो जाएगा, क्या बचेगा? 7, और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगी, मतलब लंब बराबर करनी में 7। तो आपसे पूछा क्या है? कॉस ए। कॉस का फार्मूला आधार बटा के कर्ण, तो ए कोण के सामने की भुजा को आप क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। कोण के सामने की भुजा क्या बोलते हैं? लंब। तो आपको चाहिए आधार, मतलब करनी में 7 बटा के कर्ण 4, ठीक है। tan ए का क्या? tan का फार्मूला लंब बटा के आधार। एक इधर है, इधर है। कोण के सामने की भुजा को आप क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो लंब हो गया 3 और आधार क्या हो गया? करनी में 7। कोई डाउट? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 15 काटे बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का आपके मान निकालने हैं। तो 15 इधर गुणा में, उधर जाके क्या करेगा? भाग करेगा। तो कॉट ए बराबर आपको मिल गया 8 बटा के 15। समझ, लेकिन इधर भाग गुणा में था, इधर जाके क्या कर लिया? भाग। अब आप चाहे तो एक ट्रायंगल बना लीजिए, ए बी सी। कट का फार्मूला अगर आपको याद हो, कट का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा के लंब, मतलब tan का उल्टा। तो ए के लिए निकालना है, तो कोण के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो कोण के सामने की भुजा को लंब बोलते हैं। तो लंब यहाँ पे कितना दिया हुआ? अगर तुलना करेंगे तो लंब मिलेगा 15 और आधार मिलेगा 8। फिर से हम पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, तो आधार आपको मिल गया 8 और लंब मिल गया 15। पाइथागोरस का प्रयोग करते हैं और कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225, अरे 15 गुणा 15 225, 5 4 9, और फिर अरे 5 4 9 हो गया नहीं, 5 4 9 6 2 289, 200 मतलब 289। तो कर्ण आपको कितना मिलेगा? कर्ण में 289, कर्ण में 289 का मतलब किसका है ये? अरे 15 का 225 है तो ये लगभग 17 का है। 17 गुणा 17 आप करके चेक कर लीजिएगा। चलो, आपको निकालना क्या है? साइन ए। क्या निकालना है? साइन ए। तो साइन का फार्मूला लंब बटा के कर्ण, और ए कोण के सामने की भुजा को लंब, कोण के सामने की भुजा को लंब, और कर्ण आपने कितना निकाला है? 17। तो 15 बटा के 17, ये हो गया साइन। सेक ए। सेक का फार्मूला, कॉस का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा के आधार। अरे कॉस का होता है ना आधार बटा कर्ण, उससे निकालिएगा अगर लाल बटा खक्का से, तो यही तो होता है कॉस का, आधार बटा कर्ण। तो उसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और रही बात ए की, तो ये किधर है? इधर है। तो कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो 17 लिख दीजिए आप। और कोण के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो ये बचा आधार, 17 बटा के 8। ये आपका जवाब था।